नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है अपना कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए। एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी आप ब्लॉग को स्टार्ट करते हो, अगर आपके पास राइट कीवर्ड्स है तो आप कीवर्ड्स के जरिए जो है आसानी से रैंक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सेमरस को यूज करता हूँ। सेमरस का डेटा मुझे काफ़ी सही लगता है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको जो है एक फ्री मेथड भी बताऊँगा लास्ट में, जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सेमरस का एग्जैक्ट डेटा जो है फ्री में भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा सिर्फ 2 पार्ट होगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सेमरस से जो है कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एंड दूसरा मैं बताऊंगा कि सेमरस के ही डेटा को आप फ्री में भी निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि मैं एक तीसरे साइट को यूज करूँगा। सो चलिए मैं आपको सेमरस को यूज करना बताता हूँ दोस्तों। वैसे सेमरस के बारे में एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने खोला है ये ग्रुप एसईओ टूल से खोला हुआ है, ठीक है। सो आप सभी लोग सेमरस को अगर इंडिविजुअली परचेस नहीं कर पा रहे हो तो आप सेमरस को ग्रुप एसईओ से बाय कर लो। वहाँ से जो है आपको ये टूल सस्ते में मिल जाएगा, 200 रुपये के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक डीमेरिट इस चीज़ का मान सकते हो कि यहाँ पर जो आपको कीवर्ड्स जो यहाँ नीचे दिख रहे हैं, रिसेंट, एमीन, डेंट, मूवी, ये सब जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये पब्लिक हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करोगे किसी भी टूल को तो वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो हो जाएंगे वो पब्लिक हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग जो होता है इसको इंडिविजुअली जो है परचेस करते हैं। लेकिन चूंकि आप एक नए ब्लॉगर हो तो आप इसको परचेस नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इसको ग्रुप एसईओ टूल से परचेस करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अगर आपका कोई फ्रेंड हो जो ब्लॉगिंग जर्नी में अपनी नई शुरुआत किया हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको जो है इस पार्टिकुलर डैशबोर्ड में आना है तो सीधा सीधा कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन डोमेन ओवरव्यू क्या होता है कि आपको एक डोमेन का पूरा डेटा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी डोमेन को डाल देंगे तो आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए आज जरूरी है कि हम कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं, इसलिए हम कीवर्ड मैजिक टूल पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए एक परफेक्ट कीवर्ड जो है निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड मैजिक टूल के बटन पे आ चुके हो। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो कि आपको कोई भी कीवर्ड निकालना है, ठीक है। इस कीवर्ड में कितने सारे फिल्टर लगेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मान लो कि आपको निकालना है दोस्तों, मान लीजिए आपको जो है फिनेंस में, जैसे मान लीजिए आप इंश्योरेंस के बारे में निकालना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस की साइट्स को भी स्टार्ट किया, तो मान लो मैं इंश्योरेंस का, मैंने यूएस यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप कंट्री को चेंज कर सकते हो, मतलब कि बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज के लिए आपको जो है डेटा देखने को मिल जाएगा। जैसे आप वैसे तो आप यहाँ पर किसी भी कंट्री को चेंज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह ना कि मुझे सेमरस का यही अच्छा लगता है कि इसके पास जो डेटा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ से बहुत ज़्यादा डेटा जो है निकाल सकते हो गाइस। और यहाँ पर आप जो डैशबोर्ड देख रहे हो, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, इसके अलावा वॉल्यूम, केडी, अभी इन सब चीज़ों के साथ हम थोड़ा बहुत खेलेंगे कि आपको कैसे निकालना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप डैशबोर्ड समझ लो। तो में यहाँ पर यही दोस्तों कि आप किसी भी कंट्री के लिए निकाल सकते हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके जरिए आप अपने वेबसाइट का सही से एनालिसिस कर सकते हो, आप बैकलिंक ऑडिट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड में क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे आपने जो है इंश्योरेंस को सर्च किया है, ठीक है। अब यार इंश्योरेंस को सर्च करने के बाद आपके पास ये देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। इसमें से आप कोई भी सर्च करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो है सेलेक्ट किया हुआ है ऑल, यानी कि हमारे पास जो भी कीवर्ड्स है, जो भी डेटा है वो गाइस ऑल पे है, यानी कि हमको इसमें कार, लाइफ, हेल्थ सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक परफेक्ट कीवर्ड आप जो है कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए ये जो वॉल्यूम का सेक्शन है, वॉल्यूम का सेक्शन ये बताता है कि अगर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर 1 से 10, 11 से 100, ऑब्वियसली गाइस वॉल्यूम जो है हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, ठीक है। यानी कि हर कोई चाहता है कि हमारे कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा सर्च हो, बहुत बड़ा वॉल्यूम वाला कीवर्ड हो, ठीक है। तो हम वॉल्यूम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम केडी के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, तो केडी में जो रहता है आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर वेरी इजी, इजी, पॉसिबल, डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरी इजी वाले कीवर्ड्स होते हैं गाइस, वो 0 से 14% बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे ना तो कोई कस्टम रेंज भी दे सकते हो, ठीक है।
जैसे यहाँ पर आप मान लो कि 0 से 14 है, आप यहाँ से कस्टम रेंज दे सकते हो भाई 2 से हमको जो है 7 KD का चाहिए, ठीक है। मतलब एक कस्टम रेंज आप दे सकते हो, लेकिन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल नए ब्लॉगर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेरी ईजी वाले कीवर्ड्स को टारगेट करो या फिर ईजी वाले कीवर्ड्स को, ठीक है। तो हम चलेंगे दोस्तों ईजी वाले कीवर्ड्स के साथ, इसलिए मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर अप्लाई करूँगा जो कि है ईजी का। आपको ये फ़िल्टर यूज करना है अगर आप एक मीडियम ब्लॉगर हो, अगर आप जो है एक मतलब कि ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हो तो आपको सिर्फ इन्हीं दोनों फिल्टर के साथ जाना है। तो वेरी ईजी, और अगर आप एक मीडियम ब्लॉगर हो तो आप पॉसिबल तक जा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ईजी को ओपन कर देता हूँ दोस्तों। अभी हमारे पास जो फिल्टर जो लग चुका है, उसके बाद हमारे पास जो कीवर्ड है वो 47,634 कीवर्ड्स यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इनका जो टोटल वॉल्यूम है 2.5 मिलियन का है, ठीक है। यानी कि अभी भी इन कीवर्ड्स को अगर आप टारगेट करोगे तो आपको इतना सारा ट्रैफिक जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक दोस्तों होता है इंटेंट आप सभी लोग जानते होंगे गाइस, ये इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कॉमर्शियल, ट्रांसैक्शनल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोलूँगा कि आप इन्फॉर्मेशनल जो है कीवर्ड्स को जो है टारगेट करो, क्योंकि अगर आप कॉमर्शियल, ट्रांजैक्शनल जैसे कीवर्ड्स को जो है टारगेट करोगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी ब्रांड साइट्स को जो है मतलब कि ब्रांड साइट होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कॉमर्शियल साइट्स जो होती हैं जैसे अमेजॉन वगैरह आ गया, ईबे आ गया, ठीक है। मतलब जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई बड़ी ब्रांड होगी उनकी साइट यहाँ पर रैंक करेंगी और आप उसको बीट नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल का फिल्टर लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे वो कम होते रहेंगे गाइस। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास पहले 47,000 था, अब हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं 20,000 कीवर्ड्स बचे हैं। यहाँ पर आप चाहोगे तो यहाँ पर आप CPC का भी आप जो है फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन CPC का फिल्टर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप CPC लगा दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा कम आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ज़्यादा CPC चाहते हैं, इसलिए CPC बढ़ा के लगा सकते हैं। CPC मतलब होता है कितना पैसा मिलेगा आपको इस कीवर्ड की क्लिक होने पर, तो CPC लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो इंक्लूड का ऑप्शन है गाइस, वो इंक्लूड का ऑप्शन ये होता है कि आप जो है कोई भी कीवर्ड यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यार हाउ टू कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने हाउ टू डाल दिया तो जो भी आपको कीवर्ड्स मिलेंगे उसमें हाउ टू जरूर इंक्लूड होगा, ठीक है। हाउ टू के अलावा दोस्तों अगर आप चाहोगे तो वाई डाल सकते हो, हु डाल सकते हो, व्हाट डाल सकते हो, मतलब कुछ भी डालोगे तो इंश्योरेंस के साथ साथ ये कीवर्ड्स भी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यार मुझे इस कीवर्ड को जो है इंक्लूड करना है तो आप जो है यहाँ पर एक कीवर्ड चाहे जो आप जो है ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने हाउ टू कर दिया, तो अभी जो हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड आपको दिखाई देंगे, अब हाउ टू वाले दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सारे कीवर्ड्स हाउ टू को दिखाई देंगे। अब देखिए हमारे पास कितने कम कीवर्ड्स बचे हैं, अभी मैं बाद में हटा दूंगा तो हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल वाटर लीक। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड का, यानी कि आप चाहोगे कि इस कीवर्ड को आप अगर हटाना चाहते हो अपने पार्टिकुलर इस कीवर्ड की लिस्ट से तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने हाउ टू इंक्लूड किया है, अब आपको लगता है कि कोई ऐसा टर्म है, कोई ऐसा वर्ड है जिसको मुझे अपने कीवर्ड से हटाना है, तो यहाँ पर आप हटा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। अगर आप चाहोगे, कुछ ऐसा लगता है कि भाई मेरे कीवर्ड में ये वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, तो यहाँ पर आप डाल दो, वो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ के साथ हम कोई नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम एडवांस फिल्टर पे आते हैं। एडवांस फिल्टर हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस फिल्टर आपको सही कीवर्ड निकाल देगा, ठीक है। अब एडवांस फिल्टर में क्या करना होता है, एडवांस फिल्टर में आपको सबसे पहले बोला जाता है कि वर्ड काउंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड होगा वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप रैंडमली बोल दोगे कि 3 से मान लो कि 5 वर्ड्स का, ठीक है, यानी कि हमारा जो कीवर्ड होना चाहिए, मैं आपको पहली बात तो बोलूँगा कि वर्ड काउंट पे हमेशा फ्रॉम से लगाना, यानी कि मिनिमम हमारे पास 3 वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम वो कितना भी हो जाए, क्योंकि हमको लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, ठीक है। आप मिनिमम यहाँ पे 4 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपने 4 रखा, 3 रखा, तब आपको जो है ये कीवर्ड जो भी मिलेंगे वो मिनिमम उसमें 4 वर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डेंसिटी आती है गाइस। देखिए मैं जो कॉम्पिटिटिव डेंसिटी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कॉम्पिटिटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि the level of the competition between the advertisers bidding on the given keyword within their PPC campaigns. Competitive density is shown as on scale 0 to 1 with the इतना being most difficult to rank for, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कॉम्पिटिटिव डेंसिटी जो है 1 होता है तो इस पे जो होता है रैंक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी जो होती है ना कि बहुत सारी साइट्स रैंक करती हैं जो काफ़ी ऑथेंटिक होती है। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जो बिड किया जाता है एडवर्टाइजर्स के जरिए एक कीवर्ड पर, वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार इस पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर्स ने इस कीवर्ड पे बिड कर दिया है और ये जब बिडिंग हो जाती है तो यहाँ पर जो
जो दिक्कत होती है गाइस वो ये होती है कि अच्छे अच्छे आर्टिकल जो होते हैं इस पर लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रैंक होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाहोगे तो कॉम्पिटिटिव डेंसिटी को आप जो है यहाँ पर कम कर सकते हो, जिससे कि आपको रैंक होने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, और जिस पे थोड़ा सा जिस पे थोड़ा सा आपको जो है कम मतलब कि डिफ़िकल्टी मिले रैंक होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 0.15 देख रहे हैं, इस पर रैंक हुआ जा सकता है, 0.1 हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर आपका 1 है जो भी कॉम्पिटिटिव डेंसिटी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर इसको आप जैसे यहाँ पर फ्रॉम यानी कि आप मिनिमम से जो है मैक्सिमम तक रख सकते हो। अगर आप चाहो तो मैक्सिमम 0.4 जो भी आपका मन करे आप वहाँ तक रख सकते हो, ठीक है। तो हमने बिल्कुल मिनिमम रख दिया है, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी को भी आप जो यहाँ से कम कर पा रहे हो। अगर ये 1 होगा तो उसमें थोड़ा सा रैंक हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है रैंक करने के लिए। ये सेमरस का अपना डेटा है, ठीक है। अब इस CRP फीचर्स जो है गाइस वो यहाँ पर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपको दिख रहा है ये एक पर्टिकुलर सिंबल है कि फीचर्ड स्निपेट। आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल में मतलब कि आप ऐसे कीवर्ड को निकाल रहे हो जो गूगल में फीचर्ड स्निपेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड को निकाल के टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसके बाद लोकल पैक, तो आपको जो यहाँ पर फ्लाइट रिव्यू साइट मतलब जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं दोस्तों, ये अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको आपको टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, आपके जब कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, वर्ड काउंट, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी और आपके रिजल्ट्स जो होते हैं। रिजल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए होंगे, ज़्यादा लोगों ने कीवर्ड पे काम करना शुरू कर दिया होगा, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लेके चलता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि इन सभी चीज़ों के साथ आपको थोड़ा सा खेलना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लाख लिखा है, मैंने यहाँ पर 1 लाख कर दिया, यानी कि अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो 1 लाख तक आएंगे। मतलब कि जो हम कीवर्ड निकालेंगे उस पर जो भी हमको रिजल्ट मिलेंगे वो 1 लाख या फिर उसके अंदर तक मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, जितने लोगों ने आर्टिकल लिखा है वो 1 लाख तक लोग लिखे होंगे। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आते हैं, बहुत ही कम कीवर्ड्स आएंगे गाइस, लेकिन ये कीवर्ड्स पे आप जो है रैंक हो सकते हो। इन सभी कीवर्ड्स पे जो है आप काम कर सकते हो, आपको ठीक ठाक पैसा भी मिलेगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस का जो है नीश है, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा गया हाउ टू बाईपास द ओवर एड्स इंश्योरेंस, आप देख सकते हैं $3.37 का आपको जो है CPC मिलने वाला है। रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं 98। मैंने आपको बोला था कि आप 1 लाख मैक्सिमम रखो, लेकिन आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे 98, 99 यहाँ तक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इतने सारे रिजल्ट्स में अगर आप रैंक हो जाते हो तब भी आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा। और ये सही कीवर्ड्स हैं एक नए ब्लॉगर के लिए जो ब्लॉगिंग जर्नी में आकर के अपने नए कीवर्ड्स को जो है टारगेट करना चाहता है, ठीक है। सो ये कीवर्ड्स आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। अगर आप कीवर्ड्स का ओवरव्यू देखेंगे, जैसे मैं हाउ टू ओवर इसका अगर कीवर्ड का ओवरव्यू देखेंगे, मैंने देखिए कीवर्ड ओवरव्यू शुरू हो चुका है, यानी कि जो मैं कीवर्ड्स को टारगेट करने वाला हूँ उसके बारे में मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। ट्रेंड आपको जरूर देखना है, अगर ट्रेंड अच्छा है तो आप उस कीवर्ड को जो है टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर रिजल्ट्स देखो, रिजल्ट्स भी सही है, और यहाँ पर आप देखेंगे CPC आपको सही मिल रहा है, कॉम्पिटिशन भी थोड़ा सा कम है, मैंने आपको पहले बोला था। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर एड्स वगैरह कुछ भी नहीं चल रही, यानी कि इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाते हो गाइस, तो आपको यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी AI के जरिए, जैसे जैस्पर हो गया, एनीवर्ड हो गया, किसी के जरिए अगर आप आर्टिकल को लिखते हो तो वहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स को भी पुट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इन सभी कीवर्ड्स को भी आप पुट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो आर्टिकल होगा बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। यानी कि गूगल को ये पता चलेगा कि आपने अपने इस पार्टिकुलर कंटेंट में बहुत सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स को भी जो है आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर किस तरह से US से, UK से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से जो है आपको ट्रैफिक आने वाला है। और इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है 26 है, जो कि सेमरस में रैंक होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। सेमरस में मुझे खास बात ये लगती है कि आपको हर चीज़ का पूरा आंसर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ईजी बताया जा रहा है, बोला जा रहा है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू रैंक फॉर दिस कीवर्ड, यू विल नीड द क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड इंटेंट। बोल रहा है कि बस आप क्वालिटी कंटेंट लिख दो, आप इस पर रैंक हो सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 1 है, बिल्कुल आपने अपनी नई साइट को स्टार्ट किया है, तब भी आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि आपको जो है एक क्वालिटी कंटेंट जो है लिख के चलना है, ठीक है।
सो दोस्तों ये कीवर्ड इस तरह से टारगेट किया जाता है। वापस से दोस्तों हम अपने कीवर्ड्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स को देख सकते हो। इसमें आपको देखने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर आपको ये ट्रेंड देखने की जरूरत है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर एक ट्रेंड का सिंबल दिख रहा है गाइस, इसको ट्रेंड को देखना, अगर ये ऊपर जा रहा है या फिर ऐसे ऐसे है तो आप इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। लेकिन जैसे इस कीवर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है बिल्कुल गिर चुका है, ठीक है। तो आपको ऐसे कीवर्ड को नहीं टारगेट करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, ये रैंक नहीं होगा, इस पर ज़्यादा सर्चेस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो सेमरस की यही खूबसूरती है कि आपको सारे कीवर्ड एग्जैक्ट डेटा जो है दिखाता है। सो यहाँ पर जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताया है वो मैंने सेमरस के बारे में बताया कि आपको एक सही कीवर्ड जो है कैसे निकालना है। ये बिल्कुल बिगिनर ब्लॉगर, इंटरमीडिएट ब्लॉगर्स हर किसी के लिए है। अगर आप इस तरह से कीवर्ड्स को निकालोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मैंने यहाँ पर जो भी चीज़ें यूज किया गाइस, इसको आप इनके साथ खेल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लाख डाला है, आप यहाँ पर 1.5 लाख डाल सकते हो, 2 लाख डाल सकते हो, 50,000 डाल सकते हो, 40,000 डाल सकते हो। यहाँ पर वर्ड काउंट मैंने 4 किया है, ठीक है। अगर मैं वर्ड काउंट को भी हटा दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें कीवर्ड्स उतने आ चुके हैं, ठीक है, जितने कीवर्ड्स हमको चाहिए थे। सो यहाँ पर ये कीवर्ड्स हमको देखने को मिल जाएगा। आप यूनाइटेड स्टेट के अलावा जैसे इस कीवर्ड को किसी और कंट्री में अगर आप सर्च करोगे, मान लो यूके में सर्च करोगे तो भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि 780 वॉल्यूम का आपको 3 कीवर्ड मिल रहा है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हो उस पार्टिकुलर आर्टिकल को, कितने अच्छे आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे, देखो 2 वीक एगो का ये डेटा अपडेट बता रहा है, यहाँ पर आप रिफ्रेश मार दोगे तो ये रिफ्रेश करके बता देगा कि आखिरकार इस डेटा पे अब प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है, इस डेटा का कितना ज़्यादा इस पे जो है आपको प्रॉब्लम होगा अगर आप इसको आर्टिकल लिखोगे तो। अभी मैंने रिफ्रेश किया, अभी आपके सामने इसका डेटा जो है शो हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं क्योंकि रिफ्रेश करते वक्त सेमरस जो है इसके डेटा को फिर से जो है रिट्रीव करता है, अपने सारे जो भी उसके एल्गोरिथम से सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेता है वो। सो यहाँ पर इसने जो है इसको रिफ्रेश किया गाइस और आप देख सकते हैं अभी भी केडी इस पर वही है और इस पर रिजल्ट जो है 97 हो चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कीवर्ड आपके लिए रैंकेबल है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ईजी लगाया था। अगर मैं इसको यूनाइटेड स्टेट में दोबारा लेके जाऊँ, यहाँ पर मैंने अभी दोस्तों जो लगाया था मैंने ईजी लगाया था। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं इसको जो है पॉसिबल में लेके चलता हूँ। पॉसिबल में हमको थोड़ा सा कीवर्ड और मिल जाएगा लेकिन आर्टिकल वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही यूनिक लिखने पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, हमारा सारी चीज़ें बढ़ गई, हमारे कीवर्ड्स का नंबर भी बढ़ गया। पहले 20 था, अब 180 हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आर्टिकल लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर CPC भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट्स देख सकते हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको सही ठीक ठाक मिल रहा है। तो पॉसिबल तक आपको बहुत अच्छा कीवर्ड मिलेगा। अगर आप इस कीवर्ड को भी टारगेट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको एक सही कीवर्ड निकालने का आइडिया आ चुका होगा। अगर आप कीवर्ड निकालना चाहते हो तो इस पूरी की पूरी गाइड को फॉलो कीजिएगा, आपको सारे कीवर्ड एनालिसिस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप मैं सेमरस के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि सेमरस आखिरकार चलाया कैसे जाता है, डोमेन ओवरव्यू, ट्रैफिक एनालिटिक्स, ऑर्गेनिक रिसर्च, इसके अलावा जो बैकलिंक ऑडिट है, साइट ऑडिट है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको जो है बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आप कॉमेंट करना, मैं सेमरस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको सेमरस पूरा का पूरा चलाना सिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सेमरस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाए उसके साथ। लेकिन इसके लिए आप नीचे कॉमेंट करना, मैं उसके बाद जो है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था एक चीज़ और कि इस कीवर्ड को निकालने के बाद मैं आपके साथ एक और भी ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा जहां से आप कीवर्ड का जो वॉल्यूम है फ्री में चेक कर सकते हो सेमरस का, ठीक है। तो चलिए उसके लिए मैं आपको जो है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ कि अगर आपको फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स नहीं पता है गाइस तो आप SEOyukti.com पे जाइएगा। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ फ्री कीवर्ड रिसर्च, आप SEOyukti सर्च कीजिएगा। एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है इसलिए मैं अपना नाम सर्च करके लिख रहा हूँ, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। अगर आप SEOyukti को सर्च करेंगे बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है, मेरा वेबसाइट SEOyukti दिख जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में जो है आपको जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इस पर ऐड चल रहा है, मैं थोड़ा ऐड इसमें बीच में से हटाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऐड चल गया है इस पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि मैंने यहाँ पर लगभग 16 कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताए गाइस जो कि बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। इन सभी कीवर्ड रिसर्च टूल्स को आप यूज करें, लेकिन इसका जो डेटा रहेगा सेमरस का एग्जैक्ट डेटा मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने RF के बारे में बोला होगा तो मैं RF जैसे मान लो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर RF मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। RF ये देखिए मैंने बोला है कि RF फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, हम RF पे चलेंगे और यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे Href से जो है फ्री डेटा आप जो है निकाल सकते हो। और RF के जो कीवर्ड्स हैं उस पर जो वैल्यूम है गाइस वो आपको सेमरस का जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है।
एक्चुअली ये RF का जो है फ्री में खुल गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना। इसको आपको यहाँ से नहीं ओपन करना है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लिंक थोड़ा सा गलत दे दिया है। आपको निकल देना है फ्री RF कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ RF फ्री कीवर्ड जनरेटर। ठीक है, Ahrefs से आप जो है फ्री में कीवर्ड जनरेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डेटा नहीं देता है, बस थोड़े बहुत डेटा आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर RF में आपको देखो 4-5 चीज़ें दिख जाते हैं, गूगल, बिंग, यूट्यूब, लेकिन आपको गूगल के साथ काम करना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपने इंश्योरेंस सर्च किया था, मैंने भी यहाँ पर इंश्योरेंस सर्च कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इंश्योरेंस ही सर्च कर लेता हूँ ताकि हमको जो कीवर्ड दिखे वहाँ पर मैंने इंश्योरेंस ही सर्च किया हुआ है सेमरस में, तो आपको डेटा सही दिख जाए। बाकी आप कोई भी सर्च कर लेना, आपकी मर्जी। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस। अगर मैं इसको जो यहाँ पर उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने सेमरस में। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को ओवरव्यू में जाता हूँ। ठीक है, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस मतलब मैं यहाँ पर RF से फ्री में डेटा उठा रहा हूँ और यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस है। इस पे KD जो बताया जा रहा है RF की तरफ से वो 77 का है। वॉल्यूम जो है 7,39,000 का है, 7 घंटे पहले अपडेट किया गया है। यहाँ पर 6 लाख का ट्रैफिक बताया जा रहा है दोस्तों, और इस पे जो KD है ना वो 100% बताई जा रही है। ठीक है, रिजल्ट्स इसमें देखो 145 मिलियन का रिजल्ट बताया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको रैंक करना सेमरस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और RF के अकॉर्डिंग जो है इसको थोड़ा सा आप रैंकेबल बना सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सिर्फ एक चेकिंग के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम इसको जो है यहाँ पर सर्च करते हैं गाइस, और मैं लेता हूँ एक वेबसाइट का नाम जिसका नाम है dahut.com को आप जो है सर्च कर लेना। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। वैसे यहाँ पर लॉगिन वगैरह करने को मांगेगा, बट अभी आपको कुछ करना नहीं है। आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है और यहाँ पर कोई भी जैसे इसके रिसोर्सेज जो है आप चेक कर लेना। SEO चेकर पे आपको चले जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको सारे रिसोर्सेज यहाँ पर दिख जाएंगे। आप इसके प्रोडक्ट्स भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, कंटेंट क्रिएशन, लिंक बिल्डिंग, सब कुछ है। और ये जो टूल है गाइस वो पावर्ड बाय ये सेमरस के जरिए इसको पावर्ड किया गया, तो इसमें सारा डेटा आपको सेमरस का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे 3 ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, कीवर्ड गैप, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड वॉल्यूम चेकर। ठीक है, तो कीवर्ड वॉल्यूम चेकर पे आपको जो है क्लिक करना है, क्योंकि हमको जो है कीवर्ड का वॉल्यूम चेक करना है और एग्जैक्ट आपको जो है सेमरस का ही डेटा यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर जैसे प्रोग्रेसिव का जो मैंने डेटा लिया था, ये मैंने जैसे इससे लिया था, तो मैं इसी डेटा को उठाता क्योंकि दोनों ये फ्री में है। ये भी टूल फ्री में और RF भी आपको फ्री में देने वाला है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये सेमरस का जो है एग्जैक्ट डेटा देता है या फिर नहीं देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं रोबोट नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये हमको जो डेटा दिखाएगा वो सेमरस का ही दिखाएगा। अब देख सकते हैं जो वॉल्यूम है गाइस वो 6,73,000 है। ठीक है, प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस पे। अब मैं इसको सेमरस में देखता हूँ। सेमरस में आप देखेंगे मैंने प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस का जो है सेम डेटा जो है निकाला है, जिसके जो वॉल्यूम है 6,73,000 है। ठीक है, और इस पर जो CPC है $4.83 का है। आप देखेंगे इस पर जो CPC है गाइस वो भी लगभग इतना ही है। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे कंपटीशन 0.23 का है। अगर आप कंपटीशन देखेंगे 0.23 का है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप रिजल्ट्स की बात करेंगे तो लगभग 145 मिलियन का है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है दोस्तों 145 मिलियन का ही रिजल्ट्स आपको जो है बताया जा रहा है। इसका मतलब dahut.com से आप एग्जैक्ट वॉल्यूम सारा कुछ जो है आपको एग्जैक्टली सेमरस का ही डेटा मिल जाएगा, लेकिन सेमरस को आप पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेमरस अगर पूरा तरह से Dahut पे ही मिल जाएगा तो सेमरस को परचेस कौन करेगा। ठीक है, सो ऐसे केस में दोस्तों अगर आपके पास RF से अगर आपने फ्री कीवर्ड्स निकाले हैं, अगर आपको लगता है इस कीवर्ड को मुझे सेमरस से भी देखना चाहिए, तो आप सेमरस से जाकर के यहाँ पर dahut.com की इस साइट से जाकर के आप यहाँ पर सेमरस को एनालाइज कर सकते हो। सेमरस का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था दोस्तों मेरा फ्री तरीका और ये था मेरा पेड तरीका, जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि एक कीवर्ड को आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना। गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको मैं पूरा सेमरस चलाना सिखा दूँ और कुछ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स पे एक पूरा वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट करके जाना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपको कीवर्ड रिसर्च करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, चाहे आप पैसे दो चाहे आप फ्री में करो। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, मुझे पता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जाना, या फिर इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मुझे फॉलो करो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।